ओके बच्चों, तो अभी तक हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक डायपोल, एक विद्युत डायपोल के बारे में कुछ चीज़ों को पढ़ा, कुछ समझा भी हम लोगों ने कि भाई विद्युत डायपोल क्या होता है और विद्युत डायपोल का चाक मात्रा है ना, एक डायपोल मूवमेंट क्या होता है और कैसे दिया जाता है। एक बार फिर से कहूँगा कि अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ तुरंत आप अभी हमें कमेंट करें या तो आप अभी हमें कॉल करें, ठीक है। तो मेरे हिसाब से टॉपिक बहुत ज़्यादा आसान था, तो आप सभी को एकदम अच्छी तरीके से सारी बातें समझ आ गई होगी। चलिए, अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी बच्चों, अभी हमारा अगला टॉपिक है सामान्य बाह्य क्षेत्र मामूकल डायपोल। एक एक समान मतलब कि एक यूनिफॉर्म विद्युत क्षेत्र है। ठीक है बच्चों, एक यूनिफॉर्म विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र है, उसमें से एक डाइपोल को रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम एक एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक यूनिफॉर्म विद्युत क्षेत्र में अगर हम एक डाइपोल को रखेंगे तो वहाँ पर से क्या होगा, क्या क्या बनेगा, किस तरीके से क्या होगा, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि अगर एक विद्युत भार को अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो क्या होगा, उसके ऊपर किस तरीके से बल लगेगा और किस तरीके से गति करेगा, इसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था कि अगर एक विद्युत भार को अगर आप एक बाहरी विद्युत क्षेत्र में अगर आप रखेंगे तो उसके ऊपर एक टाइप का बल लगेगा Q इंटू ई। उसके बाद से फिर अब उसका प्रवेग होगा। अब वो प्रवेग होने के बाद में फिर अब उसका गति बढ़ेगा और गति के बाद में फिर अब उसको गतीय ऊर्जा मिलेगा। ये सारे चीज़ें अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, ठीक है। अभी हम लोग भाई पढ़ने जा रहे हैं कि अगर एक विद्युतीय क्षेत्र में एक विद्युत भार की जगह पर अगर हम लोग एक डाइपोल को रखें तो फिर क्या होगा, ठीक है। एक डाइपोल को अगर एक विद्युतीय क्षेत्र में रखने पर क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए अभी हम पहले इस आकृति को एकदम अच्छे तरीके से पहले समझते हैं कि ये क्या है और ये कैसे दिया हुआ है, ठीक है ना। और एक बात कहना चाहूँगा कि अगर मैं ये आकृति को समझाने के बाद में आप सभी लोग इस आकृति को अपने पेज पर अपने नोटबुक में ज़रा सा ड्रॉ कर लीजिएगा, ताकि फिर अभी आपको कोई तकलीफ ना हो, कोई आपको भाई प्रॉब्लम नहीं पड़े। बाकी टॉपिक एकदम आसान है। देखिए, तो जैसे कि अगर एक ये विद्युतीय क्षेत्र है, जो ये जो आप पैरेलल लाइन जो देख रहे हैं, ये के टाइप का भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये कैसे निकलता भाई, तो देखिए प्लस से भाई बाहर की ओर निकलेगा और माइनस की तरफ जाएगा। इसमें से एक डायपोल को अभी हमने रखा, डायपोल है ए बी, ठीक है बच्चों। ए पर जैसे कि माइनस क्यू का वह विद्युत भार है और बी पर जैसे कि वह प्लस क्यू का विद्युत भार है। ए से बी का अंतर को हमने कितना लिया था, वह 2a का लिया, ठीक है बच्चों। आप ए वाला ए से और ये वाला ए से वह कन्फ्यूज मत होइएगा प्लीज़। ये 2a बच्चों ये बी का अंतर है, दो विद्युत भार के बीच का अंतर है। और ये वाला वह बिंदु का नाम है, ठीक है बच्चों। अब ये डायपोल क्या करता है, देखिए अभी हमने क्या किया कि ए से एक ये लाइन बनाया और बी से देखिए ये लाइन को भाई बनाया। ये दोनों जहाँ पर मिलते हैं, इसका इस बिंदु का नाम अभी हमने ओ का दिया। तो अभी आप लोगों को बच्चों मालूम था कि अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो डायपोल जो होता है, जो ये डायपोल का चाक मात्रा जो होता है, वो भाई नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन के साइड में होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू के साइड में होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि भाई इसका दिशा कुछ इस तरीके से है, हाँ कि नहीं बच्चों। अब ये डाइपोल जो है भाई, अब ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एक कोण थीटा बना रहा है। देखिए ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके साथ में भाई एंगल कितने का बना रहा है, तो बच्चों अभी थीटा का बना रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए, अब ये थीटा करेगा, ये थीटा करेगा। और ये लाइन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के भाई समानांतर में है। तो अगर ये वाला कोण जब थीटा होगा और ये इसके भाई समानांतर में है, तो ये वाला कोण भी अभी आपका क्या हो जाएगा भाई, थीटा हो जाएगा। तो और देखिए, तो ये रहा आपका ए बी, आपका ये डाइपोल है और ये एंगल थीटा बनाता है। यहाँ पर से हम लोगों ने दो लंब दो यहाँ पर से लाइन मिलाए, तो ये बिंदु ए ओ पर जा करके भाई मिला, ठीक है। अब चलिए बच्चों, अब जरा ध्यान से भाई जरा से इस आगे समझते हैं। बी पर जो विद्युत भार प्लस क्यू का जो है, इसके ऊपर बच्चों अभी एक भाई बल लगेगा क्यू इंटू वी। एक समान विद्युत भार का मतलब क्या होता है कि हर जगह भाई विद्युत भार का मूल्य सेम है। यहाँ पर से जो विद्युत भार का मूल्य होगा वही यहाँ पर होगा, वही यहाँ पर होगा और बाकी जगह पे सेम रहेगा। तो बी पर भी जो विद्युत भार होगा, ए पर भी वही विद्युत भार होगा।
तो भाई बी के ऊपर बच्चों कितने का भाई बल लगेगा, तो क्यू गुना ई आपको दिख रहा होगा। और ये देखिए ये यहाँ पर से ये अपाकर्षण वाला बल लगेगा, मतलब कि इस तरीके से भाई बल लगेगा। हाँ कि नहीं भाई, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जो माइनस क्यू वाला जो बच्चों चार्ज है वो क्या करेगा, इसके ऊपर भी क्यू इंटू ई का बल लगेगा, लेकिन इसका दिशा भी ये वाला होगा, इसका उल्टा होगा। हाँ कि नहीं। ओके, ये जो भाई प्लस क्यू जो है अब ये इसका उल्टा होगा, मतलब कि माइनस क्यू इंटू ई होगा, और जो कि अब ये इस साइड में होगा। ठीक है बच्चों, और ये वाला कोण जैसे कि भाई थीटा बन रहा है। तो आप सभी लोग भाई इफ डायग्राम को एक बार बच्चों बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए बी के ऊपर बच्चों देखिए अभी आपका भाई बल लगेगा क्यू इंटू ई इस साइड में, और ए के ऊपर भाई बल लगेगा माइनस क्यू इंटू ई इस साइड में, है ना। और इनके बीच का अंतर कितने का हो गया, तो भाई 2a का हो गया। और डायपोल मूवमेंट का भाई दिशा कौन सा होगा, तो भाई माइनस से भाई पॉजिटिव, यानी कि इस साइड में। ठीक है, तो चलिए बच्चों अभी हम लोग जरा सा आगे चलते हैं। देखिए, तो अभी थोड़ा सा इसको हम लोगों ने इंग्लिश में लिखा हुआ है। अभी आप लोग भाई इतना इंग्लिश एकदम आराम से समझ सकते हैं, तो बच्चों आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगा। जरा ध्यान से भाई समझिएगा, एक दो लाइन अभी हमें इंग्लिश में लिखना है, और मैं उसका भाई पूरा आपको उसका मीनिंग एकदम अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। सुनेगा बच्चों, फोर्स एक्सर्टेड ऑन प्लस क्यू चार्ज बाय फील्ड। ये वाला विद्युतीय क्षेत्र जो होगा वो भाई प्लस की विद्युत भार के ऊपर कितना भाई बल लगाएगा, फोर्स एक्सर्टेड मतलब कि बल लगाएगा कितना, प्लस की विद्युत भार के ऊपर, जो कि अभी विद्युतीय क्षेत्र जो होगा, तो कितने का बच्चों बल लगाएगा, F बराबर क्यू इंटू ई। और ये वाला ई की दिशा में होगा, देख पा रहे हैं बच्चों कि भाई ना विद्युतीय क्षेत्र भी इसी दिशा में है, और क्यू इंटू ई भी इसी दिशा में है। तो एलोंग ई मतलब कि आई आपका ई की दिशा में होगा। हाँ कि नहीं। अच्छा चलिए अभी हम भाई माइनस क्यू की बात करते हैं। तो भाई फोर्स एक्सर्टेड ऑन माइनस क्यू चार्ज बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बाय फील्ड। तो माइनस क्यू के लिए बच्चों कितने का लगेगा, तो अभी इस साइड में लगेगा, तो एफ बराबर माइनस क्यू इंटू ई, अपोजिट टू ई। अगर आपका विद्युतीय क्षेत्र अगर इस दिशा में है, तो भाई क्यू इंटू ई कहाँ पर लग रहा है, क्यू इंटू ई अभी आपका इस दिशा में लग रहा है। हाँ कि नहीं। तो ये आपका विद्युतीय क्षेत्र का ये उल्टा हो गया, माइनस क्यू इंटू ई। हाँ कि नहीं बच्चों। तो यहाँ पर से लगेगा प्लस क्यू इंटू ई, और यहाँ पर से लगेगा माइनस क्यू इंटू ई। तो कुल बल कितने का हो गया, तो भाई प्लस क्यू, तो कुल बल बराबर प्लस क्यू इंटू ई माइनस क्यू इंटू ई, है ना। देख सकते हैं भाई प्लस क्यू इंटू ई, और ये तो भाई माइनस क्यू इंटू ई, भाई ये इसका दिशा उल्टा हो गया, यानी कि कुल बल अब ये शून्य हो गया। हाँ कि नहीं बच्चों। तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर आप एक सामान्य विद्युतीय क्षेत्र में अगर आप रखेंगे, तो उसके ऊपर कुल भाई बल कितने का लगेगा, तो अब वो शून्य हो जाएगा। ठीक है। अच्छा बच्चों अब एक बात जरा ध्यान से बात समझते, मान लेते हैं कि अगर अभी हमारा डायपोल है, यहाँ पर से भाई विद्युत भाई प्लस क्यू का है, और ये वाला भाई माइनस क्यू का है। इसको बच्चों बल इस साइड में, और इसका बच्चों बल इस साइड में। तो अभी क्या करेगा बच्चों, अगर देखिए अगर इसको इस साइड में बल लगेगा, अगर इसको इस साइड में भाई बल लगेगा, तो अभी ऐसे करके भाई घूम जाएगा। हाँ कि नहीं। देख सकते हैं, अगर आप इसको एक टाइप का डायपोल मान लें, अगर ये बी है और अगर ये ए है, अगर इसको इस साइड की ओर बल लगता है और अगर इसको इस साइड की ओर बल लगता है, तो अभी क्या करेगा, अभी इस तरफ से अब ये घूम जाएगा ना। ओके, ए बी वाला जो है अब ये क्या करेगा, अब ये कुछ ऐसे हो जाएगा, यानी कि अब ये टाइप का बच्चों अब ये चाक गति करेगा। हाँ कि नहीं बच्चों। तो कोई भी वस्तु चाक गति कब करती है, जबकि अगर उसके ऊपर टॉर्क लगता है। हाँ कि नहीं बच्चों। ओके बेटा, तो देखिए अगर Q इंटू ये एक इस तरफ से है, और अगर एक भाई इस तरीके से। हाँ कि नहीं भाई। तो इसके ऊपर एक टाइप का बच्चों क्या लग रहा है, तो भाई टॉर्क लग रहा है। अब टॉर्क बच्चों कैसे दिया जाता है, तो कोई भी एक बल आइदर फोर्स मतलब कि कोई भी एक बल गुना लंब वाला डिस्टेंस। हाँ कि नहीं बच्चों। लंब का भाई डिस्टेंस कौन सा, लंब का अंतर कौन सा, दोनों का दोनों बल में, जैसे कि ये वाला क्यूवी का बल है और ये वाला माइनस क्यूवी का बल है, तो इन दोनों के बीच में लंब वाला अंतर कौन सा होगा, तो बच्चों तो जरा सा ध्यान से बस समझते हैं। तो लंब वाला अंतर कौन सा होगा बच्चों, तो वो आपका भाई ओ बी का होगा। देखिए ओ बी जो है ना, ओ से बी, ये बच्चों क्यू ई के ऊपर लंब है, ओ बी क्या है बच्चों, ये आपका क्यू ए के ऊपर लंब है। हाँ कि नहीं बच्चों। और क्या है बेटा कि ये जो ओ बी जो है ना, ये वाला माइनस क्यू ई के ऊपर भी लंब है। देखिए माइनस क्यू ई भाई इस दिशा में है, और ये आपका ओ बी इस दिशा में है, तो ये भी आपका बच्चों लंब हुआ। देखिए क्यू इंटू माइनस क्यू इंटू ई इस तरफ, और ओ बी इस तरफ, यानी कि ये वाला 90 डिग्री। और अगर आपका देखें तो भाई क्यू इंटू ई इस तरफ, और ये ओ बी आपका इस तरफ, तो यानी कि जो आपका ओ बी जो होगा ये प्लस क्यू इंटू ई और माइनस क्यू इंटू ई दोनों के ऊपर अब ये लंब होगा, दोनों के ऊपर अब ये परपेंडिकुलर होगा। ए ओ जो है बच्चों ये आपका समानांतर है, माइनस क्यू इंटू ई के बाद समानांतर होगा प्लस क्यू ई के। देखिए क्यू ई के भाई ये इस दिशा में, तो ए ओ भी आपका इस दिशा में है, तो ए ओ आपका समानांतर होगा, लेकिन ओ बी आपका क्या होगा, तो भाई लंब होगा।
तो भाई टॉर्क कैसे दिया जाता है बच्चों, तो कोई भी एक बल गुना लंब वाला डिस्टेंस, तो कोई भी एक बल क्यू ए बी क्यू इंटू ई है और ए बी क्यू इंटू ई है, तो ये आपका क्या रहेगा क्यू इंटू ई, और ये अंतर कितने का हो गया, तो ओ बी गुना ओ बी, हाँ कि नहीं बच्चों, यहाँ तक पूरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए भाई थोड़ा और आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, हाँ अभी कहना चाहेंगे कि भाई त्रिकोण ए ओ बी में ए ओ काटकोण त्रिकोण जो है वो भाई ओ के ऊपर 90 डिग्री है। तो अगर ये वाला कोण जैसे कि भाई थीटा है, तो अभी हम क्या लिख सकते हैं कि जो साइन थीटा जो होगा, ठीक है बच्चों, साइन थीटा कितने का होगा, तो ओ बी डिवाइडेड बाई ए बी, साइन थीटा कितने का होगा, ओ बी डिवाइडेड बाई ए बी, साइन थीटा ओ बी डिवाइडेड बाई ए बी। यानी कि अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ओ बी बराबर ए बी साइन थीटा, तो ए बी कितने का आएगा भाई, तो ए बी का अंतर कितने का माना, तो 2a का माना है, तो कितने का भाई मिलेगा, ओ बी बराबर 2a इंटू द साइन थीटा, ओ बी बराबर 2a इंटू द साइन थीटा। तो टॉर्क कितने का लगेगा, क्यू इंटू ई इंटू द ओ बी, तो टॉर्क कितने का लगेगा, क्यू इंटू ई, और ओ बी कितने का आएगा 2a साइन थीटा। तो टॉर्क बराबर देखिए क्यू इंटू ई इंटू द 2a साइन थीटा। तो भाई क्या देखिए 2a को भी हम यहाँ पर ला सकते हैं और इसको इधर लिख दिया, तो देखिए इसको भी हमने ऐसा लिखा क्यू इंटू 2a इंटू द ई साइन थीटा, ठीक है। अभी हम लोग जानते होंगे कि जो कि भाई इलेक्ट्रिक डायपोल का जो चाक मात्रा जो होता है, विद्युतीय डायपोल का जो चाक का मात्रा जो होता है, तो वो कितने का होता है, क्यू गुना 2a बच्चों क्या मिलेगा आपका भाई पी। इसको भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पी इंटू ई साइन थीटा, ओके ना भाई, पी देखिए क्यू इंटू 2a कितने का मिला पी, और ये रहा ई इंटू द साइन थीटा, ठीक है। तो टॉर्क लगेगा अब इसके ऊपर, क्योंकि अभी इसके ऊपर भाई टॉर्क लग रहा था, तो टॉर्क का मूल्य कितने का हो गया, तो भाई पी ई साइन थीटा, ठीक है। और अभी अपने को भाई मालूम है कि ए क्रॉस बी कितने का होता है ना, ओके, सदिश गुणाकार ए क्रॉस बी कितने का होता है भाई, तो ए बी साइन थीटा। तो उसी तरीके से क्या रहा है, पी ई साइन थीटा आ रहा है, तो इसको भी हम लोग कैसा ले सकते हैं भाई, तो पी क्रॉस ई। देखिए इसके ऊपर इफ डायपोल के ऊपर दो बच्चों बल लग रहा था, क्यू इंटू ई और माइनस क्यू इंटू ई, और इनके बीच का लंब का अंतर था ओ बी, यानी कि अब इसके ऊपर भाई टॉर्क लगेगा। तो देखिए बच्चों टॉर्क का भी हम लोगों ने इसका भाई डेरिवेशन किया, हाँ कि नहीं भाई, देखिए आप लोग एकदम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं टॉर्क कैसे मिलेगा, कोई भी एक बल गुना लंब वाला अंतर, तो कोई भी एक बल क्यू इंटू ई और लंब वाला अंतर ओ बी, तो क्यू इंटू ई इंटू द 2a साइन थीटा, हाँ कि नहीं भाई। इसको हमने ऐसा लिख लिया क्यू इंटू 2a इंटू द ई साइन थीटा। तो अभी ये आपको भाई क्या मिलेगा, क्यू इंटू 2a बराबर पी, यानी कि भाई पी ई साइन थीटा। इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं भाई कि पी क्रॉस ए क्रॉस बी कितने का होगा, ए बी साइन थीटा। ये अभी हमारा टॉर्क का भाई फॉर्मूला मिल गया, हाँ कि नहीं बच्चों। देखिए बहुत ही ज़्यादा एक आसान सा चीज़ है, ठीक है, ओके। चलिएगा भाई थोड़ा सा और अभी आगे चलते हैं।